रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फेमस हरियाणवी मॉडल शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सोनीपत के खरखौदा में नहर में शीतल का शव मिला है। शरीर पर टैटू से मॉडल की पहचान हुई। शीतल की आखिरी बार बहन से ही बात हुई थी। कॉल के दौरान शीतल ने कहा था बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। शीतल के बॉयफ्रेंड की कार दिल्ली के पैरेलल नहर में मिली है। तो देखिए तमाम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फेमस हरियाणवी मॉडल शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि सोनीपत के खरखौदा में नहर में शीतल का शव मिला है। शरीर पर जो टैटू बना हुआ था उसी से ही मॉडल की पहचान की गई। शीतल की आखिरी बार बहन से ही बात हुई थी। कॉल के दौरान शीतल ने कहा था कि बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। ये आखिरी सेंटेंस उस शीतल का, उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि शीतल के बॉयफ्रेंड की कार दिल्ली के पैरेलल नहर में मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सोनीपत के खरखौदा में नहर में शीतल का शव मिला है। शरीर पर बने टैटू से मॉडल की पहचान हो पाई है। शीतल की आखिरी बार बहन से बात हुई थी। तो देखिए फेमस हरियाणवी मॉडल शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए हरियाणवी मॉडल की हत्या कर दी गई है। बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। क्या आपको ज्यादा जानकारी अब तक मिल पाई है इस पूरे मामले पर? इसका मामला काफी गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो इसका फ्रेंड था सुनील, उसका जो है एक होटल था करनाल के अंदर और ये वहीं जॉब करती थी। पिछले 6 महीने के दौरान जो है ये मॉडलिंग और नाटक वगैरह में काम कर रही थी। तो उसकी जो बहन है नेहा, उसने आशंका जाहिर की है कि जिस तरह परिस्थितियों में देखिए सुनील की गाड़ी रविवार को जो है दिल्ली पैर नहर से पुलिस बरामद करती है और वो नहर से जो है खुद चलकर जो है वो बाहर निकल आता है। लेकिन जांच में ये भी पता लगा है कि जिस गाड़ी को बरामद किया है पुलिस ने, उसी गाड़ी के अंदर जो है ये शीतल भी मौजूद थी। वहीं लगातार जब जानकारी ली जा रही थी तो इस मामले में उसने कुछ नहीं बताया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, सुनील का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जबकि शीतल की जो है डेड बॉडी जिसका पोस्टमार्टम जो है वो सोनीपत में होगा, जहां पानीपत की पुलिस भी गई है। तो इसको पूरे मामले को लेकर पानीपत पुलिस ने गंभीरता से लिया है। वहीं इस मामले में जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं सुनील के ऊपर, उसके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल, लेकिन शीतल की जो आखिरी बात अपनी बहन से हुई है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पीटा है। ये कहा गया है आखिरी बार। तो जो उसकी सिस्टर है नेहा, उसकी तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए पूरा जो मामला है, नेहा ने जिस तरीके से शीतल जो गायब थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नेहा ने दर्ज करवाई थी। वहीं उसकी लास्ट बार जब बात होती है शीतल से, तो शीतल ने उसको फोन पर जानकारी दी थी कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। तो कुछ इस तरीके की बातें थी जो उसने अपनी बहन नेहा से साझा की थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से गाड़ी रविवार को जो है सुनील लेकर आता है और सुनील के साथ ही शीतल भी बैठी हुई थी, तो इस मामले में उसने कोई जानकारी नहीं दी। और जबकि सुनील के बारे में यह भी जानने में मिला है कि वो बहुत अच्छा तैराक है और गाड़ी जो है दिल्ली पैर नहर में जाती है और उसके बाद जो है वो खुद जो है तैर कर जो है बाहर आ जाता है। तो इसी पूरे मामले को कहा जाए या फिर इसको कैसे समझा जाए? जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि शीतल की आखिरी बात उसकी बहन से हुई, लेकिन जो सोनीपत के खरखौदा नहर में ही शीतल का शव मिला है और उसका जो बॉयफ्रेंड है दिल्ली में उसका शव मिला है, पैरेलल नहर में शव मिला है। तो दोनों क्या, माफ कीजिएगा, उसकी नहर में कार मिली है। तो ये इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अगर शव की बात की जा रही है तो खरखौदा से शव बरामद किया गया है। फिलहाल अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन अभी जो बॉयफ्रेंड है उसकी हालत कैसी है, क्या कुछ बताया जा रहा है? जब इसका ये मामला ये इस तरह समझिए कि रविवार की रात जो है पानीपत दिल्ली पैर नहर के पास जो है ये हादसा होता है। और हादसा जो है वो गाड़ी जो है दिल्ली पैर नहर पानीपत में गिरती है। गिरने के बाद जो है जैसे
आसपास के लोग देखते हैं तो हल्ला होता है, लेकिन वह गाड़ी को छोड़कर जो है सुनील अपने आप तैरकर जो है वो बाहर आ जाता है और इस गाड़ी के साथ बहती हुई जो है, मैं कहूंगा कि उसमें बहती हुई जो शीतल थी वो दूर तक चली जाती है, जिसका शव जो है बाद में जो है बरामद किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आशंका जताई जा रही है परिजनों की तरफ से कि लगातार जब सुनील को पता था और मारपीट भी करता था तो उसने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि पानीपत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और इसी को लेकर जो है रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि जिस तरीके से पिछले 6 महीने से वो उसके होटल में काम कर रही थी और लगातार जो है मॉडलिंग कर रही थी, तो बार बार जो है वो थिएटर देता था, शादी के लिए भी दबाव बनाता था। ये सभी आरोप जो है शीतल के परिजनों की तरफ से है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन जहां तक सूत्रों से जानकारी मिली है कि शीतल के गर्दन पर कुछ निशान भी है, मारपीट के निशान भी मिले हैं, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही सारे खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ इसमें जो है सुनील की क्या कुछ भूमिका थी और किस तरीके से उसका मर्डर किया गया है। ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि एक पिक्चर जो हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें शायद वो शीतल का बॉयफ्रेंड है, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, अस्पताल की शायद वो पिक्चर है। तो क्या कुछ बातचीत हो पाई है उसके बॉयफ्रेंड से? पुलिस ने कुछ पूछताछ की है? क्या होश में है उसका बॉयफ्रेंड? देखिए, जो जिस तरीके से वो उसको नॉर्मल इतनी ज्यादा इंजरी नहीं थी, नॉर्मल जो है वो पानी से निकला और पानी से निकलने के बाद जो है उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल रहा। वहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज जो है उसका शीतल का पोस्टमार्टम भी हो रहा है, तो सोनीपत में शीतल का पोस्टमार्टम होने के बाद जो है तमाम जो है उससे भी जानकारी लेगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुनील ने कुछ छुपाने की इसमें जिस तरीके से वो बता सकता था, क्योंकि देखिए रविवार का इंसिडेंट है, गाड़ी के साथ दोनों आते हैं, उसने क्यों नहीं जिक्र किया कि इसके अंदर जो थी एक मॉडल शीतल भी है जो पानीपत की रहने वाली है, उसका उसने जिक्र नहीं किया। गाड़ी को भी बरामद किया गया, उसको जो है कुछ ऐसी खास इंजरी नहीं है जिसकी वजह से वो मतलब इस तरीके का कह सके कि वो बयान नहीं दे पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है अपने आप को इस अवस्था में दिखा रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा। तो ये सारा मामला जो है पुलिस जो है जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जहां तक परिजनों का कहना है, परिजनों ने पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि शीतल को जो है बाकायदा शीतल का मर्डर किया गया है और ये सोची समझी प्लानिंग के थ्रू जो है ये काम हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, जांच का विषय है, पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच पड़ताल करेगी, तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणवी मॉडल शीतल उसका नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनीपत के खरखौदा में नहर में शीतल का शव मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। हाँ देखिए, हमारा थाना मतलबा में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया, जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था, इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं, तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, खरखौदा में डेड बॉडी बरामद हुई, वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो इस गाड़ी से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो था उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी कर ही हम उस लड़के को काबू करके उसको अरेस्ट करेंगे। सोनीपत के खरखौदा में जमीनी विवाद में युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। मामला सिसाना गांव का बताया जा रहा है, जहां जमीन की खेवट को लेकर दो गुटों में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि अमित और बलजीत नाम के लड़कों ने कुछ दिन पहले मृतक अशोक और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। थाने में धमकी देने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं जिसके बाद आरोपियों ने तेजधार हथियारों के साथ अशोक पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं युवक की हत्या के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।